हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, लव जार, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए आज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द चेरॉइट, 7 of swords, 5 of swords, the sun, tower, ace of cups, and the last is oracle of swords. Okay, चलिए। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। आज की रीडिंग के नंबर्स अगर मैं देखूं तो 1, 6, 7, ओके, एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द फूल। ओके, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि मे बी कुछ जैसे एक होता है ना कि इनिशियल स्टेज पर होना, या आपके रिश्ता जैसे इनिशियल स्टेज पर होना। इनिशियल स्टेज पर होने का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था या तो आपके रिलेशनशिप को, या फिर ब्रेकअप को। हो सकता है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा समय मुझे बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के केसेस में हो भी सकता है, बट यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है। 7 ऑफ पेंटिकल विद फूल की एनर्जी इस चीज़ को भी दिखा रही है कि आप शायद वर्क प्लेस पर मिले थे। जब पहली बार आप लोग मिले थे तो जैसे होता है ना कि कॉलेज में मिलना, स्कूल में मिलना, या ऑफिस में मिलना, या वर्क रिलेटेड कोई मीटिंग हुई थी, या फिर ऐसा कुछ था जब प्रोफेशनली आप किसी हेल्प के लिए इनके पास आए थे, या ये आपके लिए प्रोफेशनली किसी हेल्प के लिए आए थे। तो इस तरीके से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ था एक दूसरे से, या किसी सेम प्रोजेक्ट में आप लोगों ने एक साथ काम करा था। तो और अभी भी पॉसिबल है कि अगर आप सेम ऑफिस में हो सकते हो। ठीक है, तो सेम ऑफिस इन द सेंस यानी कि आप कलीग्स हो सकते हो एक दूसरे के। तो इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो वर्क रिलेटेड मीटिंग होना, और उसके बाद आप दोनों कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आए, या फिर अभी तक पॉसिबल है कि आप लोग रिलेशनशिप में भी नहीं आए हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो क्रश के लिए रीडिंग्स को देख रहे हो। कुछ लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अभी भी रिसीव नहीं हुई है, और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है 7 ऑफ पेंटिकल विद द फूल्स, यानी 7 ऑफ पेंटिकल बेसिकली इस चीज को दिखाता है कि आपके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर। अगर ब्रेकअप है या अगर आप दोनों के बीच में बातचीत अभी नहीं हो रही है, तो आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। और अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप ये जानना चाहते हो कि कभी ये पर्सन आपके लिए सीरियस था या नहीं था, या ये रिश्ता यहीं पर एंड हो चुका है। क्योंकि इस रिश्ते में आपको आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है। इस तरीके की एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी ही रिसीव नहीं हो रही है कि वो पर्सन आखिर चाहते क्या है।
ओके, 6 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड। और आप ये भी जानना चाहते हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, इस रिश्ते में आगे कोई पोटेंशियल है या नहीं है। आपको इन चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी है ही नहीं अपने रिश्ते में, और इस समय आप ब्रेकअप की एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर भी आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं। बट यहाँ पर अगर एनर्जीज को देखा जाए तो 6 ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस की एनर्जी है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो, वो आपको किसी प्रिंसेस, किसी क्वीन की से कम नहीं समझते हैं, ठीक है, या किसी किंग, किसी प्रिंस से कम नहीं समझते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप उनके जीवन में एक एम्प्रेस की तरह रहे हो। और इस चीज का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को शायद पहले नहीं था, लेकिन अब इन चीजों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, क्योंकि वो अब आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखने लगे हैं, जहां पर आप उनकी एम्प्रेस हो, आपने सब कुछ करा है उनके लिए, आपको वो एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में भी देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है एक मैरिज मटेरियल हो आप उनके लिए, ठीक है, तो आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में भी देखते हैं। तो अगर उन्होंने अभी तक आपको लाइक कमिटमेंट नहीं दी है, अभी तक उनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी रिसीव नहीं हुई है, या उन्होंने आपको शादी का कोई प्रॉमिस नहीं करा है, या फिर अगर प्रॉमिस करा था उस प्रॉमिस को वो अभी तक निभा नहीं रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे उस चीज के लिए, उस बात के लिए, तो अब वो स्टैंड भी लेते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यानी वो आपके साथ अब फ्यूचर इमेजिन करने लगे हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी है जहां पर वो फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, फ्यूचर के सपने आपके साथ ही बुनते हैं आपके पार्टनर। तो एम्प्रेस की एनर्जी उस चीज को दिखाती हुई दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आज तक आपके पार्टनर ने शायद प्रायोरिटी और चीजों को दी है, लाइक अपने करियर की दी है, अपनी परिवार को दी है, लेकिन आपको हमेशा जैसे होता है ना कि सबसे लास्ट रखा है आपके पार्टनर ने। आपसे ज्यादा मैटर उनके लिए उनका करियर, उनकी फैमिली, ये सब चीजें रही हैं। आप उनके लिए कभी मैटर करते ही नहीं थे, आप कभी प्रायोरिटी नहीं थे अपने पार्टनर के लिए। और अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी नजर आ रहा है मुझे, जैसे आपके पार्टनर जो है उन्होंने जो है अपने करियर को चुना या अपने परिवार को चुना, या कोई ना कोई मजबूरी उनकी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी को क्रिएट करा है। ओके, कोई ना कोई मजबूरी उनके जीवन में रही है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, जबकि वो भी आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। उनके लिए प्रायोरिटी होता है ना, कुछ लोग जैसे अपने वर्क को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं या अपने करियर को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, जो टाइम अटेंशन आपको चाहिए था। आप उन्हें कॉल करते थे, उनका मैसेज आता था, भाई मैं बिजी हूँ अभी, है ना, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे अभी मिलने नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं चलती थी, जहां पर वो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? अपने करियर को या फिर अपनी फैमिली को। और वो आपसे हमेशा कहते थे, भाई मैं अभी अपने परिवार के साथ हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने गया हूँ, मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो आपको टाइम नहीं देते थे। आपको, मैंने कहा ना, ये पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन आप किन लोगों में से थे? आपने हर चीज में इनको प्रायोरिटी दी। अगर आप अपने परिवार के साथ भी बैठे होते थे ना, तो भी आप उठकर जाते थे, इनका कॉल अटेंड करते थे या इनको मैसेज का रिप्लाई देते थे, है ना, इनसे बात करते थे जब जब इनको आपकी जरूरत पड़ी है। आपने कभी इन्हें अकेलापन महसूस नहीं करवाया, लेकिन जब आपको आपके पार्टनर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपको हमेशा अकेला कर दिया, अकेलापन महसूस करवाया। आप कितने ही बिजी हो, लेकिन फिर भी आप इनसे मिलने जाते थे अगर ये आपको मिलने बुलाते तो, ठीक है। अगर ये बोलते कि भाई तुम मिलने आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम ये कर लो, आप हर चीज में इनको प्रायोरिटी देते थे। लेकिन क्या आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी दी हर चीज में? नहीं दी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा है, ठीक है। आपको अटेंशन नहीं मिली अपने पार्टनर से, आपको टाइम नहीं मिला, या कोई ना कोई उनकी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में नहीं रह पा रहे थे आपके साथ, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके लिए उनका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे उनके अपने गोल्स थे, अपने एम्स थे, जिनको उन्हें लगता था कि उन्हें पूरा करना है, ठीक है। उन्हें लगता था ये समय मेरा मेरे करियर पर ध्यान देने का है, बजाय आपके साथ रिश्ता निभाने के। तो उन्होंने अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपको साइडलाइन कर दिया। आपको क्या करा? आपको निग्लेक्टेड फील करवाया आपके पार्टनर ने। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ रीजंस हैं जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन अपने पार्टनर से नहीं रिसीव हुई, जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि भाई मुझे रिसीव हो। एक रिलेशनशिप में जब आप हो उनके साथ, आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई मुझे भी टाइम मिले, मुझे भी अटेंशन मिले, मुझे भी प्रायोरिटी मिले उस पर्सन से। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि ये पर्सन से आपको ये चीजें रिसीव नहीं हुई।
तो यहाँ पर ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि आपको वो प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने अकेलेपन को देखा है। इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में थे तो भी आपको ये लगता था कि यार ये पर्सन मुझसे मतलब आप इनसिक्योर रहते थे। रिलेशनशिप में होते हुए भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस रिलेशनशिप में इनसिक्योर, राइट। चलो देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। जस्टिस, और आपको भी समटाइम्स ये चीज फील होती है। आई थिंक ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, यस, किंग ऑफ कप। ओके, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये चीज दिखा रही है कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करते हो ना, आपको लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डिजर्व करते थे एक रिश्ते में, वो चीज आपको इस रिश्ते से नहीं रिसीव हुई, है ना। कई बार आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हो कि कहीं ये मेरा कोई कार्मिक रिश्ता तो नहीं है जिसे मैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रही हूँ, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन्स आपको भी रिसीव हुए हैं इस रिश्ते में, इजंट इट। तो आपको लगता है कि कई बार जिस रिश्ते को मैं अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रही हूँ, कहीं ये मेरा कार्मिक रिश्ता तो नहीं है, कहीं ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है। तो ये चीजें समहाउ आपके माइंड में आती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में रहते हुए भी आपने बहुत कुछ फेस करा, बहुत लेसन्स आपको भी रिसीव हुए हैं, और इस रिश्ते की वजह से आप भी बहुत ज्यादा बदल गए हो। बहुत ड्रास्टिक चेंज, मतलब जो होता है ना, वो आपकी एनर्जीज में आया है। या आपकी एनर्जीज की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपकी एनर्जीज में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे आप पहले थे, मतलब इट्स लाइक आप वो बिल्कुल रहे ही नहीं हो। पहले आपके अंदर बहुत इमोशंस थे, बहुत इनोसेंस थी, आपके अंदर एक भोलापन था, लेकिन अब वो चीज आपके अंदर नहीं रही है। वो चीजें आपकी एनर्जीज में अब नहीं रही है। अब आप बदल गए हो, अब आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हो, और आप खुद की एनर्जीज पर आप ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी उस चेंज को ही डिफाइन कर रही है जो आपके जीवन में आया है। चरॉइड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन भी काफी इमेच्योर रहे हैं पास्ट में। ठीक है, इनके एनर्जी कह लीजिए, इनके एक्शंस कह लीजिए, इनके बिहेवियर कह लीजिए, काफी ज्यादा इमेच्योर रहे हैं। आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या एज गैप, या फिर स्टेटस वाइज कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी पॉसिबल है कि आप लोगों के रिश्ते में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि शायद कुछ ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको सोसाइटी और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी आप लोगों के एनर्जीज में हो सकते हैं। और काफी इमेच्योरिटी आपके पार्टनर की एनर्जीज में रही है, यानी इन्होंने चीजें कभी भी मेच्योरली हैंडल नहीं करी, मेच्योर तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल नहीं करा, बल्कि बहुत ही इमेच्योर तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करा है। लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना। अच्छा, इनके आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी गलत लोग भी रहे हैं। होता है ना कि गलत लोगों की संगत रहना, गलत लोग रहना, या ऐसे लोग होना इनके आसपास जो इनके वेलविशर नहीं थे, लेकिन इनके वेलविशर बनने का नाटक करते थे। और वो लोग ऐसे लोग थे जो आप दोनों के प्यार के दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता बने, आगे फ्यूचर की तरफ बढ़े। ठीक है, या इस रिश्ते में किसी तरीके की ग्रोथ आए। तो काफी गलत लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रहा है कि आपके पर्सन के एक्शन बहुत ज्यादा इमेच्योर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब चीजों को बहुत, एक होता है ना कि एक मेच्योरली डील नहीं करा है पूरी सिचुएशन को। इन्होंने जहां इन्हें लगता था कि ये किसी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते, वहां पर ये उस प्रॉब्लम से मुंह फेर लेते थे। जैसे आपसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करे, बड़े बड़े वादे करे कि भाई मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा, कल को मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई तो मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, स्टैंड लूंगी मैं तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए। लेकिन जब समय आया, ठीक है, तो ये आपको शायद कहकर चलेगा कि भाई मेरी फैमिली तो मान नहीं रही है, ठीक है, ये हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। या फिर उन्होंने शायद आपसे ये भी कहा कि उन्हें ये रिश्ता अब आपके साथ नहीं चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में अगर हम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखता, या इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नजर नहीं आता। या फिर किसी छोटी सी ऐसी बात को लेकर आपसे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया जिसकी वजह से इस समय आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या बिना कोई रीजन दिए हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल साइट से, हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो इनमें से भी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जो आपके पर्सन ने करा ना वो बहुत ही इमेच्योर है। ठीक है, बहुत ही इमेच्योर है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता था कि वो इस तरीके से कुछ एक्शन लेंगे या इस तरीके से करेंगे इस रिश्ते में। उससे उनसे ज्यादा मेच्योर मैं कहूंगी कि आप हो। ठीक है, क्योंकि आपको समझ गए आपके यार ये पर्सन ने तो बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है इस रिश्ते में, आप इस चीज को समहाउ समझ गए।
7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स को हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन ने आपको अपना बनाने के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ माइंड गेम्स भी खेले हैं इस पर्सन ने, और कुछ चीजें छुपाई भी हैं आपसे, ठीक है? तो ये चीजें भी यहाँ पर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपके सामने कोई सच आया इनका, जिसको सुनकर जैसे होता ना कि आपके पैरों तले जमीन निकल गई, वो वाला सिचुएशन हुई है, क्योंकि इनका कोई सच ऐसा आपके सामने आया और आप यकीन नहीं कर पाए कि यार ये पर्सन जो है ऐसा कर सकता है, ऐसा बोल सकता है मेरे अगेंस्ट, या इस पर्सन ने ऐसा करा। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके सामने कोई सच इनका आया है, जैसे कि आपके पर्सन थे, ठीक है, आपने उन्हें देख लिया कि वो किसी और के साथ घूम रहे हैं, या आपने उनके फोन में किसी और के मैसेजेस पढ़ लिए, या फिर आपने उनको उनकी कोई ऐसी बात पकड़ ली, ठीक है, जिस चीज को लेकर वो बहुत झूठ कंटिन्यूसली आपसे बोलते थे और आप समझ नहीं पाते थे। तो ये कुछ एनर्जीज भी हो सकता है रही हूँ आपके रिश्ते में, क्योंकि कोई झूठ से पर्दा हटना, कोई झूठ का पर्दाफाश होना, वो चीज भी हो सकता है कि आपके जीवन में हुई है अपने रिश्ते को लेकर, और आप यकीन नहीं कर पाए कि इस पर्सन ने आपके लिए आपके साथ ऐसा करा, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कुछ आपको लेकर बोला, ठीक है, और इनके किसी दोस्त ने आकर आपको बताया कि भाई तेरे बारे में वो ऐसे बोल रहा था, या तेरे बारे में वो ऐसे बोल रही थी, ऐसा कुछ सच आपके सामने आया, इजंट इट? तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे अपने पर्सन से, लेकिन वो चीज इस रिश्ते में देखी है आपने, और आपके लिए ये किसी टावर मूवमेंट से कम नहीं था। आपके लिए ये बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेकिंग था कि ये पर्सन जिस पर आपने सब कुछ, अपना पूरा विश्वास जिस पर्सन पर आप करते थे, जिस पर्सन को आप अपना सब कुछ मानते थे, वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, वो आपको ऐसे बोल सकता है, वो आपके साथ गलत कर सकता है, वो आपसे चीजें छुपा सकता है, झूठ बोल सकता है। आप यकीन नहीं कर पाए, तो आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है जैसे इस पर्सन ने, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आपसे झूठ बोलना, आपसे कोई सच्ची बात को छुपाना, ये चीज भी पॉसिबली हुई है इस रिश्ते में। और अब आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, चेरॉइड की एनर्जी है, 5 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई कर रही है, जो कि दिखा रहा है कि अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब वो आप पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है। और ये चेंज आपके पार्टनर भी सेंस कर पा रहे हैं कि भाई नहीं, आपके अंदर बदलाव तो आ गया है, कि भाई आपके अंदर चेंज तो आ गया। वो अब देख पा रहे हैं इस चीज को कि भाई आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों, कैसे, ठीक है, आप इतना कैसे बदल गए। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप इमोशनल थे, पहले ही अगर आकर आपसे 2 इमोशनल बातें करते तो आप मान जाते, आप इन्हें दूसरा मौका देते, आप इनके साथ रिश्ता निभाते, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हो। अब आपसे अगर आकर ये कुछ कहेंगे, ठीक है, तो आप उन पर यूं आसानी से यकीन नहीं करने वाले हो। आप इनसे इनके प्यार का प्रूफ मांगने वाले हो कि भाई ठीक है, तुम बताओ, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते हो तो तुम्हें प्रूफ देना होगा इस चीज का, ठीक है, या तो मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, मेरे लिए स्टैंड लो इस रिश्ते में, वरना ये झूठे वादे मेरे साथ मत करो। तो आप अब लॉजिकल हो गए हो। तो अगर आपसे अगर कुछ कहते भी हैं, कुछ बताते भी हैं ना, तो अब आप वो पहले की तरह नहीं है कि इनकी बातों में आ गए और इन पर यकीन कर लिया। नहीं, आप चेंज हो गए हो, आप इन पर अब पहले की तरह ट्रस्ट और बिलीव नहीं करते हो। सन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स को, ठीक है। चलो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स किस चीज को दिखा रहा है? 1 सेकेंड, एक कार्ड में और लूंगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी एनर्जी आ गई ना इस तरीके की। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ना अब बहुत बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रही है इस चीज की कि वो आपसे आकर कुछ कह सके, कुछ बोल सके, क्योंकि वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं ना, इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं जो वो आपके साथ करके गए उन चीजों के लिए, और उनके अंदर इतनी हेजिटेशन है कि उन्हें लगता है कि यार मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स उसे कैसे बताऊं। उन्हें लगता है कि अगर वो आकर ट्रू फीलिंग्स अपनी आपके सामने बताएंगे, आपको कहेंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स, तो शायद आप उन पर यकीन भी नहीं करने वाले हो। आप नहीं करोगे यकीन कि भाई क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, वो आपका ट्रस्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। और अगर उन्हें आपका भरोसा जीतना है तो उससे पहले उन्हें आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा। तो वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आपसे कुछ भी कहने की। जो टावर मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है उसके बाद अब यहाँ पर भी आप टावर ही एनर्जी देख रहे हो। नाइट ऑफ सोच भी ये दिखा रहा है कि आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन यस, ये मजबूरी है, ये थॉट है उनके माइंड में जो उनको रोकता है
कि भाई मैं उससे क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा मैं उससे, ये थॉट है उनके माइंड में, ठीक है, जिसकी वजह से वो रुकते हैं, वो नहीं आकर आपको अप्रोच कर पाते। और वो ये जानते हैं कि आप उनकी अबंडेंस भी हो, आप जब तक हो आप उनकी अबंडेंस हो थे, और जब तक आप उनके जीवन में थे आप उनकी प्रायोरिटी रहे, नहीं आप उनकी प्रोस्पैरिटी रहे, प्रायोरिटी बोला मैंने, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, प्रोस्पैरिटी, आप उनके जीवन की अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी रहे, क्योंकि जब तक आप उनके साथ जुड़े थे ना, उनके जीवन में लक था, इसलिए उनके जीवन में ग्रोथ थी, कोई चैलेंजेस कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके जाते ही उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, चैलेंजेस आ गए, जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके जीवन का लक रहे हो, ये भी चीज आपके पार्टनर जानते हैं, लेकिन वो किस मुंह से आकर आपसे बात करेंगे, किस मुंह से आकर आप फिर आपको कहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और कहेंगे तो क्या आप यकीन करोगे उनकी बात पर। टावर की एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। टावर मूवमेंट देने के बाद अब इनको कहीं ना कहीं अक्ल आई है, या आप कह लीजिए अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, कि भाई नहीं ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैं करके गया हूँ, काश मैंने ये नहीं करा होता। वो काश वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, काश मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता, काश मैंने उससे बात बंद नहीं करी होती, काश मैं उससे दूर नहीं हुआ होता। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ये आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर रखना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज है कि भाई मैं जब तक उसके सामने कोई सॉलिड ऑफर नहीं रखूंगा ना, तब तक वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। तो ये अपने आप प्यार को प्रूफ करने के लिए आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर रखना चाहते हैं। अब ये ऑफर शादी का हो सकता है, ये ऑफर कमिटमेंट का हो सकता है। अब अगर आप लोग कमिटेड थे ही नहीं, ठीक है, तो ये कमिटमेंट का ऑफर रखेंगे। अगर आपको इनसे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए थी इस रिश्ते में, तो ये वो ऑफर आपके सामने रखेंगे, या फिर ये आपके सामने शादी का ऑफर रखेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा सॉलिड ऑफर ये आपके सामने रखेंगे ताकि ये आपका भरोसा जीत सके। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल। बहुत सोच रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं क्या ऑफर रखना चाहिए, क्या कहना चाहिए आपको, ठीक है। और इस बार ये कोई ऐसा ऑफर नहीं रखने वाले हैं जो ये पूरा ना कर सके, ठीक है। इनकी तरफ से बहुत सोच समझकर ऑफर आ रहा है, तो यानी ये जो भी ऑफर रख रहे हैं बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एनर्जी से रख रहे हैं, ठीक है। जो ऐसा ही ऑफर रख रहे हैं जो ये पूरा करेंगे। ऐसा अब नहीं होगा कि जैसे पहले वादे करे फिर उनको निभाया नहीं, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये अब वादे करेंगे तो उन्हें पूरे तरीके से निभाएंगे। तो एक ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड एनर्जी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपके पास। और ऑरेकल ऑफ सोच की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। इन्हें क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आज भी आप इनकी एनर्जीज को देखोगे ना, ये आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आज भी ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। अच्छा, ये शो नहीं करते ये सब चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिखा देंगे, आपको शो कर देंगे कि भाई मैं देखो कितना इमोशनल हो रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, या मेरे दिल में कितनी फीलिंग्स है, नहीं, ये शो नहीं करते। आपके पार्टनर ना मतलब ऐसे हैं, इनके दिल में जो चल रहा होगा ना, इनके चेहरे पे नहीं आता। लेकिन आप उन लोगों में से जो, अगर आपके दिल में कुछ होगा ना, आपके चेहरे पे वो आ जाता है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं होता। उनके दिल में अगर कुछ चल रहा होता ना, तो वो उनके चेहरे पे नहीं आता। तो अगर ये अंदर से भी इमोशनल फील कर रहे होंगे, अपसेट होंगे, दुखी होंगे, या आपको मिस कर रहे होंगे ना, तो वो आप इनके चेहरे पे नहीं देख पाओगे। तो पहले तो इनको चेहरे से जज करना बंद कर दो, जो आप करते हो ना, कि भाई चेहरा देख कर के भाई ये मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चीज करनी बंद कर दो, क्योंकि ये अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं चीजों को, ठीक है। और ये पर्सन उन लोगों में से भी है, देखो अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो जो आपके पार्टनर हैं ये जानबूझ के आपके आसपास ज्यादा घूमेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे कोई रीजन बनाकर बात करने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो इनिशिएट लेते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज और देख लेते हैं क्या होंगी इस कनेक्शन की। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल आ गया है ना, सेम 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सोड्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, the star, okay, ace of cup। तो यस, जो आपके मन में ये सवाल है ना कि भाई ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है या नहीं है,
इस पर्सन के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, क्योंकि आपको बिल्कुल मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, राइट। तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपको देखो, पहले तो मैं ये बताऊं, ये पर्सन बहुत सीरियस हो चुके हैं। हाँ, पहले इनकी तरफ से टाइम पास था, पहले इनकी तरफ से ये कैजुअल रिश्ता ही था, लेकिन अब ये पर्सन काफी ज्यादा सीरियस आपके लिए नजर आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये इतना सीरियस हैं आपके लिए, क्योंकि ये इतना प्यार करते हैं आपसे और आपके साथ ही फ्यूचर के सपने देखते हैं, इसीलिए ये दोबारा कोशिश करते हुए इस रिश्ते में नजर आएंगे। देखो, एक सीरियस ना होना पर्सन तो वो कभी दोबारा कोशिश नहीं करता रिश्ते में जाने की, लेकिन अगर एक इंसान सीरियस होता है ना, तो ही वो कोशिश करता है सामने वाले का दिल जीतने की, उसको इम्प्रेस करने की। तो यहाँ पर ये इनकी सीरियसनेस आपको दिख जाएगी। आपको ऑलरेडी जो मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर वीडियो में, आपको उस चीज का पूरा प्रूफ मिलेगा अपने रियल वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ना कि ये पर्सन कितना ज्यादा सीरियसली आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं या कितना सीरियस होकर आपके लिए कुछ करते हैं, वो चीज आपको ये चीज दिखा देगी। इनकी डेडिकेशन आपको दिखा देगी कि कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इन्हें भी फ्यूचर चाहिए, इन्हें भी फ्यूचर चाहिए। और ये जो आज तक अपने करियर पर, अपने काम पर जो है फोकस करते आए हैं, तो ये चीज भी वो आपको दिखाएंगे या कहेंगे, या आप कह दो कि क्लैरिटी देंगे आपको इस चीज की कि भाई देखो देखो, रिश्ता निभाने के ना, रिश्ते तो जरूरी है, लेकिन पैसा भी उतना जरूरी है, इज़न्ट इट? पैसा भी और करियर भी उतना जरूरी है। तो ये आपको ये कहेंगे कि भाई अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ या मैं अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो भी हमारे लिए है। तो उस चीज की क्लैरिटी भी आपको देते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये अगर अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो वो आपके साथ मिलकर अचीव करना चाहते हैं और उसे सेलिब्रेट भी वो आपके साथ ही करना चाहते हैं। तो ये इनके माइंड में, तो ये चीज की क्लैरिटी भी वो आपको देंगे कि भाई अगर मैं इतना अर्न कर रहा हूँ या मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ ना, तो वो भी हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। और वो और यहाँ पर मैं आपके लिए भी ये कहूंगी कि अपनी एनर्जी को खराब मत करो। आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करो। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है और ये जरूर आपके जीवन में आएंगे, लेकिन तब तक आपको अपने करियर को भी अपने स्टेबल करना है और अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। आज के जमाने में स्पेशली मतलब इंडिपेंडेंट होना इज वेरी नेसेसरी, इजंट इट? तो इंडिपेंडेंट बनो, अपने करियर पर ध्यान दो। ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आएंगे आपके पास, ठीक है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आएंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि इस पर्सन का अप्रोच बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो और ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को ये नहीं भी सही करना है। देखो, रिश्ता सिर्फ आपका ही नहीं है कि आप ही कोशिश करो, इजंट इट? है ना? तो रिश्ता सिर्फ आपका ही नहीं है कि आपने ही एफर्ट डालने हैं, आपने ही कोशिश करना है। आप रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर ले लेते हो, नहीं। रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर की भी बनती है और अब वो भी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी दूरियां हैं वो खत्म करेंगे, वो भी दूरियों को खत्म करके नजदीकियां, क्लोजनेस आप दोनों के बीच में लाना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। लेकिन वो जानते हैं कि एकदम देखो, अगर डायरेक्टली आकर वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस भी कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे, है ना। एक्सप्रेस अगर उन्हें करना है अपना लव आपको, तो उससे पहले उन्हें आपका भरोसा जीतना पड़ेगा फिर से, इजंट इट? आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, जिसके बारे में ही वो सोचते हुए दिख रहे हैं। तो गिव देम सम टाइम, ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश और एफर्ट करते हुए दिखेंगे आपको। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की, और क्लैरिटी भी आप बहुत जल्दी रिसीव करोगे। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर उनके दिमाग में किसी का थॉट आता है, किसी का ख्याल आता है ना, तो वो आपका आता है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। वो भगवान से प्रे करते हैं कि वो वापस चाहते हैं अपने जीवन में, उनकी प्रेयर्स में भी आप हो। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। मैंने डिसाइड करा तुम्हें टेक्स्ट करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाया, शायद नहीं कर पाया। आई एम यूजिंग यू। यस, उन्होंने शायद आपका यूज करा, आपका फायदा उठाया, बट आई एनवी यू। जेलस भी होते हैं समटाइम, अगर आपको किसी और के साथ देखें, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आपको किसी और के साथ। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं वो आपके लिए। ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति का, तो यस, अपनी ईगो में रहते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए कहीं ना कहीं मरे जा रहे हैं। अफ्रेड टू आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं। जब आपका भी कोई एक्शन नहीं आता तो इंसान क्या होता है, थक हार जाता है ना। आई मिस योर टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं आपके पार्टनर। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड
and we are sending you the positive energies, financial health, miracles and the life changing blessings your way. So यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जीज देना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, मिराकल्स होंगे आपके जीवन में, लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को क्लेम कर लो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सब चीजें दे रहे हैं, है ना। तो कब कैसे रिसीव करना है आपने इन सब चीजों को, ठीक है, कैसे क्लेम करके इस वीडियो को, चलो इस रीडिंग को क्लेम करो। चलो सो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये था कुछ आज का आपकी गाइडेंस एंड आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।